हे गाइस, वेलकम बैक टू जीपी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मान लो मुझे ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं होटल में गया। अब मान लो मेरे पास 80 रुपये है तो मैं वहाँ पे लेने वाला हूँ छोले भटूरे। अगर मेरे पास 40 रुपये है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे लूँगा इडली सांभर। अगर मेरे पास मान लो सिर्फ 20 रुपये है तो मैं वहाँ पे लेने वाला हूँ पोहा। अगर मेरे पास कुछ भी रुपये नहीं रहेंगे तो मैं वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं लेने वाला हूँ। अब यही चीज क्या होती है, इफ एल्स। अगर 80 रुपये है तो आप वो चीज ले लो, 40 रुपये में इडली सांभर ले लो और 20 रुपये में पोहा। यही चीज अगर हमें प्रोग्रामिंग के साथ वहां पे लिखनी है सी प्लस प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमें दिए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपका इफ एल्स एल्स इफ। ये पूरी की पूरी चीज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। बस आप वीडियो आखिर तक देख लेना। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ के लेंगे फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर इतने रुपए रहते हैं इतने, तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इफ, यहाँ पे कंडीशन रहती है। इफ कंडीशन में क्या कितने रुपीज आपके पास, 80, 40, 20 उसके तरफ से। अगर मान लो कि मेरे पास मान लो होते हैं 80 रुपीज, है ना। अगर कंडीशन ट्रू है 80 रुपीज, तो ट्रू होने के बाद ये इफ स्टेटमेंट, इफ रुपीज इक्वल टू 80, तो ये इफ स्टेटमेंट्स मैं वहां पे छोले भटूरे खा जाऊंगा, इफ स्टेटमेंट। और उसके बाद दूसरा सिनेरियो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर मेरे पास मान लो कि वहां पे उतने रुपीज नहीं है, तो फॉल्स होने के बाद एल्स वाले स्टेटमेंट, और उसके बाद भी यहाँ पे आपका आता है स्टॉप। तो ये रहता है फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब चलिए हम सिंटैक्स देखते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम इफ एल्स का सिंटैक्स लिखेंगे। हम कैसे करते हैं, यहाँ पे इफ लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन, हमें जो भी कंडीशन रहेंगी तो हम ये यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जो भी रहेंगे ये आपके रहते हैं इफ स्टेटमेंट, राइट। और या फिर इसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इफ, या फिर इफ स्टेटमेंट्स। ये कंडीशन ट्रू अगर होती है तो यहाँ पे इफ के स्टेटमेंट। अगर मान लो कि वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपके आते हैं एल्स के स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये आपका रहेगा एल्स स्टेटमेंट, ये चीज। अब देखो, अगर इफ एल्स इतना रहेगा तो इतना सिंटैक्स ठीक है। और अगर मान लो कि आपके एक से ज्यादा कंडीशन है, जैसे कि मैंने बोला ये रहेगा आपका अगर 2 रहता है तो। लेकिन अगर आपको मान लो कि एक से ज्यादा कंडीशन देने होते हैं प्रोग्राम में, तो देखो हम कैसे सिंटैक्स इसको करेंगे। ये आपका यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये सिंपल इफ एल्स का। लेकिन अगर एक से ज्यादा रहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ, और यहाँ पे आपके अगेन कंडीशन आपका, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो भी है आपका यहाँ पे एल्स आएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे एल्स लिखना होता है, जितने भी कंडीशन रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको एल्स इफ लगाना होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे कि मेरे पास अगर रुपीज 80 है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे छोले भटूरे खाऊंगा। अगर मान लो एल्स इफ मेरे पास अगर 40 रुपीज है तो मैं इडली सांभर खाऊंगा वहां पे। मेरे पास और भी वहां पे अगर 20 रुपीज रहती है फिर से कंडीशन, तो मैं वहां पे खाने वाला हूँ पोहा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड कंडीशन। और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपका आएगा एल्स और उसके ये स्टेटमेंट एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सिंटैक्स अलग होता है। यही चीज हम क्या करेंगे, कोडिंग करके सी प्लस में सीख लेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल, पूरा का पूरा चीज आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस चलिए, मैंने कोड बॉक्स ओपन किया है। यहाँ पे वीडियो फाइल बनाएंगे, एमडी फाइल, उसको सेव करेंगे। इफ एल्स वाला है हमारा, यहाँ पे इसको कुछ तो नाम देंगे हम, if else .cpp। इसके बाद हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे गाइस। यहाँ पे हमें if else का कोड लिखना है, सो #include istring, we are starting from basics। हेडर फाइल कर दिया html, इसके बाद नेमस्पेस इंक्लूड करेंगे यूजिंग नेमस्पेस std। इसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया क्या क्या यूज है सभी। तो चलिए हम मेन फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, int main। उसके बाद ये मेन रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न लिखूंगा 0। अब देखिए, मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ, उसमें मुझे रुपीज देने हैं ना, रुपीज मेरे पास 80 रुपए या कितने भी है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ rs, ये लिया। अब मैं इसमें rs में असाइन करने वाला हूँ 80। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब rs में आपके 80 वैल्यूज है। अब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए इफ के अंदर रहते हैं कंडीशन, इफ rs
इक्वल टू 80। अगर मान लो मेरे पास ₹80 है तो उस केस में मैं यहाँ पे सी आउट यानी कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंडल देते हैं स्लैश के देख सकते हो जाएगा सी आउट आपका सी आउट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ईट, यहाँ पे हम लिखेंगे छोले भटूरे, ठीक है। सिंपल तो मैंने यहाँ पे लिखा है ईट छोले भटूरे। अगर मान लो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो एल्स में मैं लिखूंगा सिंपली सी आउट डोंट ईट एनीथिंग। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर डोंट ईट एनीथिंग, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं रहेंगे तो ये इतना हो गया, ठीक है। चलो इसको हम बिल्ड करते हैं यानी कि कंपाइल। सो बिल्ड सक्सेसफुली एंड लेट्स रन इट। तो देखो गाइस हमें यहाँ पे मैसेज आया ईट छोले भटूरे। अब ऐसा क्यों आया छोले भटूरे? क्योंकि आपका आरएस में 80 था वैल्यू और यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो आरएस इक्वल टू 80, तो आरएस में 80 है ना, तो 80 इक्वल टू 80 यस ट्रू है कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो यहाँ पे ये हमें कंसोल पे मैसेज मिलेगा ईट छोले भटूरे। अगर मान लो कंडीशन फॉल्स रहती है, मान लो कि आपके पास कुछ भी रुपीस नहीं है या फिर कुछ कम है ना, अगर मान लो आपके पास 15 रुपीस है, तो अगर मान लो आपके 15 रहता है तो आरएस में आपका 15 आएगा एंड इस 15 इक्वल टू 80 तो 15 इक्वल टू 80 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है आपका। फॉल्स रहेगा तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा इफ स्टेटमेंट्स, तो वो एल्स का होने वाला है और आपको यहाँ पे मैसेज मिलने वाला है डोंट ईट एनीथिंग। लेट्स कंपाइल हो गया एंड लेट्स रन। तो देखो यहाँ पे आ गया मैसेज डोंट ईट एनीथिंग ऐसे। अब वो वाला एग्जांपल मान लो मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास 80 रुपीस है तो मैं वहां पे छोले भटूरे खाऊंगा। अगर मेरे पास 40 रुपीस है तो मैं वहां पे इडली सांभर खाऊंगा। मेरे पास 20 रुपीस है तो मैं पोहा खाऊंगा। और मेरे पास कुछ भी नहीं है तो वहां पे आपको ऐसे मैसेज आना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं खाओगे। तो चलिए उस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स असाइन यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ 40 यानी कि 40 यानी इडली सांभर। तो चलिए उसके लिए हम इफ एल्स वाला लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40, तो ये पहला कंडीशन है। इफ कंडीशन है आरएस इक्वल टू 80 तो मैं छोले भटूरे खाऊंगा। अब यहाँ पे हम गाइस एलसीएफ लेने वाले हैं। एलसीएफ आरएस इक्वल टू 40, ठीक है 40। तो हम इस केस में खाने वाले हैं इडली सांभर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गाइस ईट, आई जस्ट राइट इडली सांभर, ये हो गया। अब मान लो मेरे पास 20 रुपीस है, तो जैसे मैंने आपको बोला अगर 20 रुपीस है तो मुझे वहां पे हम खाने वाले हैं पोहा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरएस इक्वल टू 20, सो आई जस्ट राइट आई विल बी ईटिंग पोहा। सो लेट मी जस्ट राइट हियर सी आउट, आई जस्ट राइट ईट पोहा। गाइस इसमें से अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है या फिर कम होने वाले पैसे तो मैं वहां पे सिंपली मैसेज प्रिंट करूंगा कि डोंट ईट एनीथिंग, ठीक है। तो मैं सी आउट में लिखता हूँ डोंट ईट एनीथिंग। सो आई जस्ट राइट डोंट ईट एनीथिंग। तो ये आपका हो गया। लेट्स कंपाइल हियर। कंपाइल सक्सेसफुली एंड नाउ लेट्स रन इट। अब देखो यहाँ पे क्या है आरएस इक्वल टू 40, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए आपका ईट इडली सांभर। लेट्स रन इट। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे आउटपुट में आया ईट इडली सांभर। चलो उसको चेंज करते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 20, तो ये देखो कंडीशन कैसे मैच होगी। आरएस इक्वल टू 20 तो वो पहले यहाँ पे आएगा आरएस इक्वल टू 80, तो आरएस में 20 है और यहाँ पे 80, तो कंडीशन आपका फॉल्स है, तो ये नीचे आएगा एलसीएफ में। अब आरएस इक्वल टू यहाँ पे 40 है और आरएस में क्या हमारा 20, तो यहाँ पे भी वो फॉल्स होने वाला है। और गाइस यहाँ पे एलसीएफ में अगर हम बात करेंगे आरएस इक्वल टू 20, तो यहाँ पे देखो 20 इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू है, तो वहां पे आपको मिलने वाला है ईट पोहा एज अ आउटपुट। सो लेट्स कंपाइल एंड लेट्स रन इट। सो आप देख सकते हो ईट पोहा। अब मान लो मेरे पास इनमें से कम रुपीस है या फिर मेरे पास कुछ भी है, 0 है, तो देखो क्या होगा। अब गाइस देखो मेरे पास मतलब मान लो कि कुछ भी नहीं है यानी मेरे पास 0 रुपीस है, तो कैसे मैच होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इफ आरएस इक्वल टू 80, आरएस में 0 है अभी, इफ 0 इक्वल टू 80 कंडीशन फॉल्स, तो ये नहीं होगा, एल्स में आएगा।
अभी RS में 0 है, 0 इक्वल टू 40 नहीं, कंडीशन ये भी फॉल्स इधर में आएगा, यहाँ पे एल्स इफ RS इक्वल टू 20 है, यहाँ पे 0 इक्वल टू 20 फॉल्स कंडीशन, तो ये भी आएगा। और फाइनली एल्स मतलब आपको मैसेज आएगा डोंट ईट एनीथिंग, ठीक है। सो लेट्स कंपाइल दिस एंड लेट्स रन दिस। जैसे कि आप देख सकते हो डोंट ईट एनीथिंग। तो गाइस ये था पूरा इफ एल्स इफ पूरे स्टेटमेंट्स। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।